नमस्कार साथियों, चैनल पर पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पाठ्यक्रम की चर्चा के दौरान आप सभी को याद होगा कि एक टॉपिक था गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न में भी है कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो साफ तौर पर ये जो प्रश्न है गणित की उस आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। ठीक, फिलहाल पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है बताया गया था, आप सबको याद भी होगा। लेकिन मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, पहला एक और दूसरा वह संख्या स्वयं। अर्थात अभाज्य संख्याएं सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, पहला एक और स्वयं से। ठीक, दूसरा है कि भाज्य संख्या क्या होती है। जो भाज्य संख्याएं होती हैं इनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात इनमें एक से भाग तो जाएगा ही, स्वयं से भी भाग जाएगा, कुछ और भी संख्याएं इनको विभाजित कर सकती हैं, तो इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ सुविधा के लिए बोर्ड पर कुछ अभाज्य संख्याओं को अंकित किया गया है। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं बताई गई हैं। जैसे जो प्रथम अभाज्य संख्या है वो 2 है, ये एक सम संख्या भी है। ठीक, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 या एक ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य है वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस प्रकार इसके आगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं बोर्ड पर अंकित हैं। इन्हें कुछ अभाज्य संख्याओं की सहायता से दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न का जो प्रथम खंड है वह है 140। तो पहला खंड कितना है जी? 140। ठीक है, तो 140 को लिख लीजिए। देखिए ये किस अभाज्य संख्या से इसमें विभाजन होगा। इकाई का अंक 0 है तो 2 से इसमें विभाजन हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 14 के लिए 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0। फिर 2 से 7 को विभाजित करेंगे, 2 का पहाड़ा 7 के लिए, तो 3 बार 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर एक बचेगा, इसके पास जाएगा, बन जाएगा 10, 2 पंचे 10। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा, इसमें 5 के पहाड़े में 35, 7 बार 5 सत्ते 35, और 7 एक अभाज्य संख्या तो 7 कन्ने 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड हैं? 2, 2, 5, 7। तो 140 को अब जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति 2 बार है, यानी कि 2 बार आया हुआ है, तो जितनी बार आया है एक बार ये इसको आधार बनाएंगे और इसकी घात जितनी बार ये आया हुआ है, तो 2 की घात 2 गुणे 5 एक ही बार है, 7 एक बार है। तो इस प्रकार जो 140 है इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला खंड क्या है? 156। ठीक,
तो 156 को अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसके लिए इस तरीके से कॉलम वाइज बना लेते हैं। अब देखिए आप 156 में इकाई अंक क्या है, 6 है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 से इसमें भाग जा सकता है। 2 का पहाड़ा 15 के लिए 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 1 बचेगा, इसके पास जाएगा शेषफल, ये बन जाएगा 16। तो 2 अठे 16, ठीक, 2 सत 14 और यहाँ पर एक ये 2 अठे 16, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 8 है तो 2 से पुनः भाग कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा 7 में 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा, ये 2 9 18। अब फिर इसमें 3 से भाग जा सकता है, 3 कन्ने 3, 3 त्रिक्का 9 और अब ये 13 से आप भाग कर सकते हैं, 13 कन्ने 13। तो इस प्रकार 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार राइट कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 बराबर 156 को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। और यहाँ पर अगला जो खंड है तीसरा, आप सभी को समझ आ रहा है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। तीसरा गुणनखंड है 3825, ठीक, 3825 है। तो पहले इनके गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसमें 2 से तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। इसके लिए अंकों को जोड़ लेते हैं पहले, 3 और 8 11, 8 3 11 प्लस 2 13 और 5 18, क्योंकि 18 में 3 से भाग चला जाएगा, 3 छक 18, तो इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। 3 कन्ने 3 और 3 का पहाड़ा 8 में, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ये बन जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा, सॉरी, और ये बन जाएगा 22। तो 3 सत्ते 21, अब 1 बचेगा, 15 बन जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है। पुनः 3 से भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब देखिए इसमें 5 2 7 7 4 11, तो 11 में 3 से भाग नहीं होता है, इसलिए 3 से पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। अब इकाई का अंक कितना है, 5, ठीक, तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा, 5 8 40 और यहाँ पर आपको 2 शेषफल प्राप्त होगा, ये बन जाएगा 25। तो 55 25, आगे बढ़िए। फिर इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग कर लेंगे, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, जबकि यहाँ पर 8 है तो 3 शेषफल बन जाएगा 35, 5 7 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 कन्ने 17। 3825 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तीन गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। कहीं मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ? आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति 2 बार है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणे 5 की पुनरावृत्ति 2 बार है, तो 5 की घात 2 गुणे 17, ठीक। और इस प्रकार ये जो 3825 है, ये है अभाज्य 3825 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। 3 दिए गए प्रश्न के 3 खंड हल कर दिए गए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आप सबने उतार लिया होगा।
अब यहाँ पर अगला खंड है खंड फोर्थ, चौथा खंड क्या है 5005। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, अंकों को जोड़ने पर 10 आएगा। 10 में 3 से भाग नहीं हो पाता, इसलिए संख्या में 3 से भाग नहीं हो पाएगा। तो 5 से भाग करते हैं। 5 करने 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 करने 5। ठीक है, अब इकाई का अंक 1 है तो 5 से भाग नहीं हो पाएगा। अगली संख्या क्या हो सकती है देख लेते हैं। 7 से भाग जाएगा, देखते हैं। 7 करने 7, 3 30, 7 चौक 28, आराम से हो जाएगा। 7 करने 7, और यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा, ये बन जाएगा 30, 7 चौक 28, और यहाँ पर 2 बच गया, ये बन गया 21, 7 त्रिक 21। ठीक, अब इसमें 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 बच गया तो 7 से भाग नहीं जाएगा। अगला अभाज्य गुणनखंड 11 है तो 11 से इसमें भाग चला जाएगा। 11 करने 11, यहाँ पर 14 है तो 3 33, 11 3 33। इसके बाद जो 13 से भाग जाएगा, 13 करने 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है 5, 7, 11 और 13। ठीक है, इसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये 5005 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। इस रूप में इसको व्यक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5th है आपका 7429। ठीक, अब इसमें इकाई का अंक 9 है तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा। 3 से देख लेते हैं। 7 4 11, 2 13, 13 में ना जोड़ोगे 22 आ जाएगा तो नहीं जाएगा। 7 से देख लेते हैं। 7 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं। 11 से भाग जाएगा, 11 छक्का 66, सीधा 17 से जाएगा। देख लेते हैं। 17 चौका 68, और 68 प्लस 6 74 तो 62, 17 3 51, 17 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 17 चौका 68, 17 चौका 68, और 68 में 6 जोड़ें तो 74 आ जाएगा, ये बन जाएगा 62। तो 17 3 51, अब 62 से 51 घटा दीजिए तो 11, 119, 17 7 119। 17 से भाग करें, 17 दूना 34, तो 17 दूना 34, यहाँ पे 9 बच जाएगा तो नहीं जाएगा। 19 से कर लेते हैं। 19 दूना 38, हाँ 19 से भाग इसमें चला जाएगा। 19 दूना 38, 43 में से 38 घटा दीजिए तो 5 बचेगा, ये बन जाएगा 57, और 19 3 57। ठीक है, और यहाँ पर अभाज्य संख्या है 23 इससे। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23 हैं। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा 7429, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस प्रकार प्रथम प्रश्न जो है आप सबके समक्ष हल कर दिया गया है। विश्वास है आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।